हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला टॉपिक अनुनाद प्रभाव के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अनुनाद संरचना के बारे में चर्चा की थी। अब आइए देखते हैं अनुनाद प्रभाव के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया। दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई आबंध और समीप में परमाणु पर स्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसके कारण अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है, जिसे अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। तो दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई आबंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। तो यह जो ध्रुवता उत्पन्न होती है वह दो पाई आबंध के बीच में भी हो सकती है अथवा पाई बंध और समीप के परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण भी हो सकती है। यह जो ध्रुवता उत्पन्न होती है इसे अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव श्रृंखला में संचरित होता है। अनुनाद प्रभाव जो है वह श्रृंखला में फैलता है, संचरित होता है। दो प्रकार के अनुनाद अथवा मेसोमेरिक प्रभाव होते हैं। दो प्रकार के अनुनाद अथवा मेसोमेरिक प्रभाव होते हैं, जिन्हें आर प्रभाव और एम प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध और समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहते हैं। दो पाई आबंध की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव श्रृंखला में संचारित होता है। यह प्रभाव जो है श्रृंखला में फ्लो करता है, संचारित होता है। दो प्रकार के अनुनाद अथवा मेसोमेरिक प्रभाव होते हैं, जिन्हें आर प्रभाव अथवा एम प्रभाव कहा जाता है। दो प्रकार के अनुनाद अथवा मेसोमेरिक प्रभाव होते हैं, जिन्हें आर प्रभाव अथवा एम प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं धनात्मक अनुनाद प्रभाव अर्थात धनात्मक आर प्रभाव। धनात्मक अनुनाद प्रभाव प्लस आर प्रभाव। इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन सयुग्मित अणु में बंधित परमाणु या प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है। धनात्मक अनुनाद प्रभाव जो है प्लस आर प्रभाव जो है वह इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में संयुग्मित अणु में बाधित परमाणु यह प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है। इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती है। इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां जो हैं वे उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती हैं। एनिलीन में इस प्रभाव को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। यह आपका एनिलीन है C6H5NH2। नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो यहाँ पे आके बंध बना देता है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बंध हो गया और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया और इस तरह से चार स्ट्रक्चर प्राप्त हुए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं धनात्मक अनुनाद प्रभाव प्लस आर के बारे में। इसमें आपने देखा कि इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में बाधित परमाणु यह प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है। इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन जो है संयुग्मित अणु में बाधित परमाणु यह प्रतिस्थापी समूह से दूर होता है। इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती हैं। एनिलीन में इस प्रभाव को इस प्रकार दर्शाया जाता है। अगला है ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव माइनस आर प्रभाव। यह प्रभाव तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में
बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह की ओर होता है। ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव प्लस आर इफेक्ट तब प्रदर्शित होगा जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह की ओर होता है। जैसे नाइट्रोबेंजीन में इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन को इस प्रकार दर्शाया जाता है। नाइट्रोबेंजीन है आपका C6H5NO2, इसमें इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं खींच कर ऑक्सीजन ले रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन कमी नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन जो है रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, जिससे रिंग पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, ऑक्सीजन पर निगेटिव। अब यह धनात्मक जो है बगल के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे यह जो धनात्मक है वो नीचे चला जाएगा, फिर बगल का पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वह, और फिर धनात्मक ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन में इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन को इस प्रकार आप देख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। प्लस आर अथवा माइनस आर इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव दर्शाने वाले परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, कौन कौन धनात्मक अनुनाद प्रभाव दिखाता है और कौन कौन ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव दिखाता है, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे प्लस आर वाले कौन कौन हैं? धनात्मक अनुनाद प्रभाव में आपके हैलोजेंस हैं, OH है, OR है, OCOR है, NH2 है, NHR है, NH2 और NHCOR है। ठीक है, माइनस आर में COOH है, CHO है, C डबल बंद O है, CN है और NO2 है। यह सब माइनस आर प्रभाव वाले होते हैं। किसी विवृत श्रृंखला, किसी खुली श्रृंखला अथवा चक्रीय निकाय में एकांतरी एकल और द्वि अवंध की उपस्थिति संयुग्मित निकाय होते हैं। किसी खुली श्रृंखला अथवा चक्रीय निकाय में एकांतर एकल और द्वि अवंध, पहले सिंगल बंध हो, फिर दो बंध हो, फिर सिंगल बंध हो, दो बंध हो, इसकी उपस्थिति जो है संयुग्मित निकाय कहते हैं, संयुग्मित निकाय कहते हैं, और यह बहुधा असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। 1.3 ब्यूटाडाइन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन आदि इसके उदाहरण हैं। ऐसे निकायों में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है और ध्रुवता उत्पन्न होता है। ऐसे निकायों में पाई इलेक्ट्रॉन जो है विस्थापित हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है और ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा अनुनाद प्रभाव के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि दो पाई आबंधों की अनुन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी युग्म के बीच अनुन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव श्रृंखला में संचारित होता है। दो प्रकार के अनुनाद अथवा मेसोमेरिक प्रभाव हैं, जिन्हें प्लस आर प्रभाव प्लस एम प्रभाव कहा जाता है। पहला है आपका धनात्मक अनुनाद प्रभाव प्लस आर प्रभाव। इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु से में बाधित परमाणु या प्रतिस्थापित समूह से दूर होता है। धनात्मक अनुनाद प्रभाव जो है प्लस आर जो इफेक्ट है, इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन जो है विस्थापन संयुग्मित अणु में बाधित परमाणु या प्रतिस्थापित समूह को दूर होता है। इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती हैं। एनिलीन में इस प्रभाव को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अगला है ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव माइनस आर प्रभाव। यह प्रभाव तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह की ओर होता है। यह प्रभाव तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जो है संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह के बीच में होता है। उदाहरण के रूप में नाइट्रोबेंजीन में इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। नाइट्रोबेंजीन का फिगर आप देख सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन विस्थापन को दिखाया गया है। प्लस आर तथा माइनस आर इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव वाले दर्शाने वाले परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह निम्नलिखित हैं। प्लस आर कौन दिखाता है, माइनस आर कौन दिखाता है, आप देख सकते हैं। प्लस आर में हैलोजन है, OH है, OR है, COR है, NH2 है, NHR है, NH2 है और NHCOR है। माइनस आर में COOH, CHO, C डबल बंद O, CN और NO2 है। किसी खुली श्रृंखला अथवा चक्रीय निकाय में एकांतर एकल और द्वि आवंध की उपस्थिति को संयुग्मित निकाय कहा जाता है। किसी विवृत श्रृंखला अथवा चक्रीय निकाय में एकांतरी एकल और द्वि आवंध की उपस्थिति को
संयुग्मित निकाय कहते हैं और यह बहुधा असमान व्यवहार दर्शाते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन आदि इसके उदाहरण हैं। ऐसे निकाय में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाते हैं और ध्रुवता उत्पन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अनुनाद प्रभाव के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की चर्चा होगी। थैंक यू।